स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जीवन से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर देते। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे भी विश्वास नहीं करते। ऐसी महान सोच को रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनसे आप अपने जीवन जीने का रास्ता बना सकते हैं और उन बातों को अपने जीवन में लागू करके आप अपना जीवन और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विवेकानंद के जीवन से जुड़ी वो बातें जो हमें बताती हैं कि लाइफ में वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारे संस्कार कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश गए हुए थे। उनके स्वागत में वहाँ बहुत लोग आए हुए थे। उनमें से कुछ लोग स्वामी जी से मिलने आए और हाथ बढ़ाकर स्वामी जी से हेलो बोला। स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए उनसे नमस्ते बोला। उन्हें लगा कि शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती होगी, तो उन्होंने स्वामी जी से हिंदी में बोला कि कैसे हैं आप। तो स्वामी जी ने फिर से मुस्कुराते हुए ने जवाब दिया, आई एम फाइन, थैंक यू। जैसे ही उन्होंने ये सुना वो चौंक गए। उन्होंने स्वामी जी से बोला, कमाल करते हैं आप, हमने आपसे इंग्लिश में बात करी, आपने हमें हिंदी में जवाब दिया। हमने आपसे हिंदी में बात करी, आपने हमें इंग्लिश में जवाब दिया। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने पहले अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया तो मैंने भी अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया। लेकिन जब आपने मेरी मातृभाषा को सम्मान दिया तो मैंने भी आपकी मातृभाषा को सम्मान दिया। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारे संस्कार कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ भी रहिए अपने देश, मिट्टी और मातृभाषा का सम्मान कीजिए। स्वामी जी कहा करते थे, ये दुनिया सबसे पहले हर अच्छी चीज का मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है और अंत में जाकर उसे स्वीकार लेती है। स्वामी जी ने न सिर्फ बातें कही बल्कि उन पर चलकर भी दिखाया। एक बार स्वामी जी को नदी पार करनी थी। वो नदी के पास खड़े हुए थे कि तभी एक साधु आके उनसे पूछता है, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो स्वामी जी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विवेकानंद जी बोलते हैं, मुझे नदी पार करनी है और मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु बोलते हैं, आप इतने बड़े इंसान हो, कई लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नदी पार कैसे करते हैं। तभी उस साधु ने नदी के ऊपर चल के नदी को पार किया और फिर नदी के ऊपर चल के स्वामी जी के पास आए और बोले, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, फिर भी तुम्हें सब लोग जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि आपको ये विद्या हासिल करने में कितना समय लगा? साधु जी बोले, ये विद्या हासिल करने में मुझे पूरे 10 साल लगे। कि तभी नाव आ गई। स्वामी जी ने साधु को बैठाया और चले गए। दोनों ने साथ बैठकर नदी पार की। नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपये निकाला और नाव वाले को दे दिया। दोनों का मिलाकर 50-50 पैसा। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम आप 50 पैसा देकर कर सकते थे, आपने उस काम के लिए अपने जीवन का पूरा 10 साल बर्बाद कर दिया है। और अगर यही 10 साल आप समाज की भलाई में लगाते तो आज पूरा संसार आपको जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारी जैसे ही कई लोग अपने जिंदगी का कीमती समय ऐसे कामों में लगा देते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहां उसका एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर टाइम बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। स्वामी विवेकानंद के जीवन की ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अपने जीवन में समय की कीमत को पहचानो, उसे वैल्यू दो और सही समय पे सही काम करो, जिससे आपको और समाज को कुछ नया सीखने को मिले और लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत माने।